जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया धर्मराज युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ, शिशुपाल का वध और बलराम को ब्रह्म हत्या, और बलराम जी ने ब्रह्म हत्या का किस प्रकार निवारण किया। राजन, भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। 21 बार क्षत्रिय विहीन करके पृथ्वी को परशुराम जी के मन में भाव आया कि मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पाऊं। परशुराम ने पाप से मुक्ति के बारे में सोचा, विचार किया। उन्होंने प्रायश्चित के लिए क्षत्रिय नरपतियों के खून से 5 कुंड बनवाए, और वो 5 कुंड कहाँ बनवाए? कुरुक्षेत्र में। क्षत्रियों के खून से 5 कुंड कुरुक्षेत्र में बनवाए। वहाँ परशुराम ने यज्ञ अनुष्ठान किया। इसलिए कुरुक्षेत्र समंत पंचक क्षेत्र कहलाता है, मुक्ति का क्षेत्र कहलाता है। कुरुक्षेत्र समंत पंचक क्षेत्र मुक्ति का द्वार है। मुक्ति हेतु हजारों लोग वहाँ आते हैं और कुंड में स्नान करते हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम ने क्षत्रिय नरपतियों के खून से 5 कुंड बनवाकर कुरुक्षेत्र में प्रायश्चित किया, और जो पाप लगा क्षत्रियों से उससे मुक्ति पाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार सब ग्राही सूर्य ग्रहण पारा। बलराम कृष्ण यदि कुलियों के साथ द्वारका से समंत पंचक क्षेत्र में आए। वसुदेव, उग्रसेन, अक्रूर, प्रद्युम्न, शाम्य, नारियां आदि सब कुरुक्षेत्र में आए। सूर्य ग्रहण का समय था। सूर्य सर्वग्राही था। उपवास रखकर समंत पंचक क्षेत्र में जो कुंड बने हुए थे उनमें स्नान किया।
ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य किए गए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और भगवान श्री वासुदेव से सबने आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रज से गोप गोपी भी आए। गोप गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और दर्शन करके गदगद हो गए कि उन्हें बहुत दिन बाद दर्शन प्राप्त हुए भगवान के। वह इतने बोहर हो गए कि उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। नारियां एक दूसरे से आलिंगन करने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस संबंधक क्षेत्र में पांडव और कौरव भी आए। सभी लोग कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए। एक दूसरे से मिलकर सबने बड़ा आनंद प्राप्त किया। गोपियां तो इतनी बेहोल हो गई कि वो रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़कर टप टप आंसू गिराने लगी। नंद बाबा यशोदा भी आए। उन्होंने अपने लाडले कन्हैया के दर्शन किए और गदगद हो गई। वसुदेव देवकी भी मिले। यशोदा से देवकी मिली, वसुदेव से नंद बाबा मिले और आपस में बात करने लगे कि हमारा कन्हैया कैसे रहता है। तुम मेरे कन्हैया को माखन जरूर खिलाए करना। यशोदा ने देवकी मैया से कहा। देवकी, मेरे कन्हैया का ध्यान रखना। नंद बाबा ने बेहोल होकर आंखों में आंसू भरकर वासुदेव जी से कहा कि मेरा कन्हैया बड़ा तो हो गया है, परंतु इसके भोजन का ध्यान रखना। यह सवेरे सवेरे मक्खन खाता था, हमें इसकी बड़ी याद आती थी। आज हमसे दूर चला गया है। देवकी बोली कि यशोदा, मैं कन्हैया का बड़ा ध्यान रखती हूँ, जो मांगता है वो देती हूँ। अब ये बड़ा हो गया है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुमसे बिना मिले बहुत दिन बीत गए। मैं शत्रुओं द्वारा रोपी हुई फसल काट रहा था। चिंता मत करो, तुमसे मेरा अभिन्न प्रेम है। नंद बाबा यशोदा से भी कृष्ण ने चरण स्पर्श किए। मैया, तू ठीक है ना? बाबा, तुम ठीक हो ना? रोहिणी भी देवकी से मिली कि बहन, बहुत दिन हो गए मिले हुए। और इस प्रकार यशोदा, रोहिणी, देवकी, नंद बाबा, वसुदेव सभी एक दूसरे से मिले। पांडव भी आलिंगन करके मिले कि भगवान, बहुत दिन हो गए आपको बिना देखे हुए। कौरव से भी भगवान श्री कृष्ण मिले। सबने
भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार देवर्षि नारद जी द्वारका में आए और कहा कि भगवान, आपका एक भक्त है और वो सुदामापुरी में रहता है। अश्मावतीपुरी में रहता है, जिसको पहले पोरबंदर कहते थे। सुदामा बड़ा भक्त है आपका, आपके संग भी पड़ा है, परंतु आज उसकी हालत खराब है। उसे कई कई दिन तक भोजन प्राप्त नहीं होता। आपका परम भक्त है, आपको याद करता रहता है, कृष्ण 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 रटता रहता है। एक दिन सुदामा जी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ, बच्चे भूखे सो गए, पत्नी सुशीला भूखी सो गई और खाना नहीं मिला। सुदामा जी 5 घर से भोजन मांगते हैं। भिक्षा मांगने के लिए केवल 5 घर में जाते हैं, 5 घर से भोजन मिल जाता है। भिक्षा मिल जाती है तो भोजन कर लेते हैं, नहीं तो वो भोजन नहीं कर पाते। इस प्रकार सुदामा जी को बिना भोजन के 4 दिन हो गए। सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पास पलंग पर बैठे हुए हैं, हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि सत्यभामे, देखो तुझे एक विचित्र घटना दिखाते हैं। ये ब्राह्मण है और भिक्षा मांगने के लिए जाता है। किसी ने इसको भिक्षा नहीं दी और आज इसको 3 दिन हो गए। सत्य बाबा ने कहा कि भगवान, आप सबका ध्यान रखते हैं, इसका भी ध्यान रखो। ये आपका भक्त है, कृष्ण कृष्ण कहता रहता है। भगवान श्री वासुदेव मुस्कुराने लगे। हाँ, कह तो ठीक रही हो, परंतु ये कृष्ण कृष्ण कहता है, मेरा नाम लेता है, लेकिन मुझे नाम लेके पुकारता नहीं, बुलाता नहीं, न मेरे पास आता है। सत्य बाबा ने कहा कि वो ठीक है, आप तो सभी का कल्याण करते हैं, इसका भी कल्याण कीजिए। भगवान बोले कि सत्यभामे, तुम भी लक्ष्मी हो, तुम भी कुछ करके देखिए ना। सत्यभामा ने मन में विचार किया कि चलो मैं करके देखती हूँ। सत्यभामा ने कहा कि मैं अभी आती हूँ। सत्यभामा ने एक रूप भगवान श्री कृष्ण के पास छोड़ा और मायावी रूप से सुदामापुरी में
एक गृहिणी जाकर बन गई और वह 5वां घर था कि आज सुदामा भिक्षा मांगने के लिए अवश्य आएगा और मैं उसे भिक्षा दूंगी। कटोरा में चावल भरकर खड़ी हो गई दरवाजे पर। सुदामा जी आए। सुदामा जी भिक्षा मांगने लगे, कृष्ण कृष्ण करने लगे, भिक्षा दो। उस गृहिणी ने कटोरा भरा चावलों से, चावल सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मुझे भिक्षा प्राप्त हुई है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, आज भोजन करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन सुदामा जी घर आए, चावल बनाए। सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई कि कई दिन से भूखे सो रहे हैं, आज हम भोजन करेंगे। भोजन पत्रों पर परोस दिया और भोजन करने लगे। तभी एक कुत्ता आया और सुदामा जी ने अपने भोजन में से उस कुत्ता को भोजन दे दिया। भूखा था कुत्ता। उसके बाद एक ब्राह्मण भूखा दरवाजे पाया कि मुझे भोजन चाहिए, कई दिन से भोजन नहीं मिला। सुदामा जी ने अपना भोजन देने के लिए तैयार हुए तो बच्चे कहने लगे कि पिताजी हमारा भोजन दे दो, आपने कुत्ता को दे दिया। सुशीला कहने लगी हमारा दे दो। कि नहीं, आप खाओ, मैं अपना दे दूंगा। सुदामा जी ने अपना आधा भोजन उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं अभी भूखा हूँ, पेट नहीं भरा। सुशीला कहने लगी मेरा भोजन दे दो। आधा भोजन सुशीला का दे दिया। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी भूख नहीं गई, मैं तो भूखा हूँ। फिर बच्चों ने कहा कि पिताजी हमारा भोजन दे दो। बच्चों का भी आधा भोजन दे दिया। ब्राह्मण कहने लगा कि अभी मेरा पेट नहीं भरा, भूखा हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला। फिर सुदामा जी ने अपना और सुशीला जी ने कहा कि मेरा भी भोजन उस ब्राह्मण को दे दो। दोनों के जो बचे हुए भोजन थे ब्राह्मण को दे दिए। बच्चों ने कहा पिताजी इसका पेट नहीं भरा, भूखा है, और इसको हमारा भोजन भी दे दो। उनका भोजन भी दे दिया। ब्राह्मण को सारा भोजन दे दिया और जब ब्राह्मण का पेट भर गया वह ब्राह्मण चला गया। लेकिन आज भी जैसे तैसे करके अच्छी भिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन भोजन नहीं मिला। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है भोजन भी नहीं मिलता है। जब भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है, जब ही भोजन प्राप्त होता है। मनुष्य कहता है कि मैं कमाता हूँ, श्रम करता हूँ और भोजन खाता हूँ, अच्छे से अच्छा भोजन करता हूँ। यह सब भगवान की ही कृपा होती है। भगवान जब तक भोजन नहीं देने के लिए कृपा करते तब तक भोजन नहीं प्राप्त होता। आज भी सुदामा और बच्चे फाके रह गए। नारद जी पहुंचे। सुदामा जी
भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे और नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहने लगे कि मुझे भिक्षा चाहिए। ब्राह्मण का रूप बना के गए, भिक्षुक का रूप बना कर गए और ब्राह्मणी कहने लगी कि घर में कुछ नहीं है, आपको भिक्षा कहाँ से दूं। देवर्षि नारद जी जो भिक्षुक रूप में है कहने लगे कि तेरे पति क्या करते हैं कि मेरे पति भिक्षा मांगते हैं, कुछ नहीं करते और हमें कई कई दिन तक बिना भोजन के हो जाते हैं। भगवान के भक्त हैं, कृष्ण 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 रटते रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि उनका क्या नाम है। ब्राह्मणी ने बताया कशोदामा। तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम सुशीला। कहने लगे नाम तो बड़े सुंदर हैं और कहाँ पढ़े थे, ये कितने पढ़े हुए हैं? कि हाँ, ये द्वारका में पढ़कर आए थे। कि अच्छा वो सुदामा, इनके तो मित्र कृष्ण हैं। कि कृष्ण कौन है? सुशीला कहने लगी कि इनके मित्र हैं। जब ये उज्जैन में पढ़ते थे गुरु शांतिपन के यहाँ, तो इनके कृष्ण मित्र बन गए थे। आज कृष्ण द्वारकाधीश है। ऐसा करो कि इनको द्वारकाधीश के पास भेज दो, आपका कल्याण हो जाएगा। वो इनके मित्र हैं। और देवर्षि नारद जी इतनी बात कहकर चले गए। सुदामा जी आए और सुशीला कहने लगी कि तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कि सुशीला, तुझे कैसे पता लगा? कोई आया था क्या? कहीं नारद जी तो नहीं आए? सुशीला कहने लगी कोई नहीं आया। सुदामा जी बोले कि हाँ, मेरा एक मित्र है, आज वो द्वारकाधीश है। वे एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा भी प्राप्त नहीं होती है, वो महलों में रहता है। सुशीला कहने लगी कि आप अपने मित्र के पास जाओ, वो कुछ मदद कर देंगे। देखो बच्चे भूखे सो जाते हैं, कई कई दिन तक भोजन प्राप्त नहीं होता। ऐसे समय में द्वारकाधीश आपकी जरूर मदद करेंगे। एक बार जाओ। तो सुदामा जी तो विषय विरक्त है, ब्रह्म ज्ञानी है, शांत चित्त है, गृहस्थ में सम्मान पूर्वक रहते हैं, भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते हैं। कहा कि हाँ, वह मेरे सहपाठी है, मैं और कान्हा साथ साथ पढ़े थे। हमने साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सुशीला आग्रह करने लगी कि तुम अपने मित्र से मिलकर जाओ और वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन सुदामा जी तो ब्राह्मण हैं, वो नहीं जाना चाहते मित्र के पास। इस हालत में कि मैं मित्र के पास जाऊं और उससे सहायता प्राप्त करूं, वो मुझे किस दृष्टि से देखेगा? आज मैं गरीब ब्राह्मण हूं, वो द्वारकाधीश है। सुशीला, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू मुझे वहां
मत भेज। सुशीला कहने लगी कि आप चले जाओ और आप उनसे कहना कुछ मत, कहना कि मुझे याद आई आपकी और आपके दर्शन के लिए मैं चला आया। तो सुदामा जी किस प्रकार अपनी पत्नी सुशीला को कहते हैं, आइए। मते भेजे मोए द्वारिकारी, मते भेजे मोए द्वारिका, मत भेज मोए द्वारकारी, मते भेज मोए द्वारिका, मेरा सारा पन घट जाना रे, मते भेज मोए द्वारिका, मत भेज मोए द्वारकारी, मते भेज मोए द्वारिका, मेरा सारा पन घट जाना रे, मते भेज मोए द्वारिका, खाना मेरा यार बचपन का, खाना मेरा यार बचपन का, जाने से मेरा माथा ठने का, जाने से मेरा माथा ठने का, तू मान मेरा कहना री, मते भेज मोए द्वारिका, मत भेज मोए द्वारकारी, मते भेज मोए द्वारिका, मेरा सारा पन घट जाना री, मते भेज मोए द्वारिका, नियम धर्म व्रत करूँ मैं सारे, नियम धर्म व्रत करूँ मैं सारे, भिक्षा मांग मैं करूँ गुजारे, भिक्षा मांग मैं करूँ गुजारे, अरे भीख मती मग वानारे, मते भेज मोए द्वारिका, मेरा सारा पन घट जाना री, मते भेज मोए द्वारिका, तू न समझ बात मेरी नारी, जाने तू न समझ बात मेरी नारी, मांगन से होए जग में ख्वारी, मांगन से होए जग में ख्वारी, यह दाग कभी नहीं मिटना रे, मते भेज मोए द्वारिका, मत भेज मोए द्वारकारी, मते भेज मोए द्वारिका, मेरा सारा पन घट जाना री, मते भेज मोए द्वारिका, 80 साल मेरी बीते उमरिया, 80 साल मेरी बीते उमरिया, मेलन से मेरी अच्छी झोपड़िया, मेलन से मेरी अच्छी झोपड़िया, मेरा हंसा मती रुला नारी, मते भेज मोए द्वारिका, मत भेज मोए द्वारकारी, मते भेज मोए द्वारिका, मेरा सारा पन घट
जाना रे मत वेजय मोय द्वारे का। सुदामा जी कहने लगे, कह सुशीला, तू मुझे द्वारका मत भेज, मेरी सारी इज्जत चली जाएगी। जो मैंने इज्जत कमाई है वह मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे मित्र के पास मत भेज। सुशीला बार बार कह रही है कि आप चले जाओ, तुम्हारे मित्र हैं, कहाँ मेरे मित्र हैं, बचपन के यार हैं, लेकिन उनसे मांगना संसार में हंसी उड़ेगी। क्या देखो, सुदामा को भोजन नहीं मिलता था, कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी तो भोजन नहीं मिलता था। आज वो अपने मित्र के पास मांगने के लिए गया है कि तू मेरी मदद कर, संसार में मेरे उपहास होगा, मेरा मजाक बनेगा। सुशीला, मुझे मित्र के पास मत भेज। सुदामा जी बार बार सुशीला को कह रहे और ब्राह्मणी बार बार कह रही है कि आप अपने मित्र के पास चले जाओ, हमारे हालत बहुत खराब है।